तिरंगा यात्रा देश की गहरी भावनाओं और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा जन आंदोलन है। जेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश गुलामी की मानसिकता और उसकी निशानियों से निकला बाहर। राष्ट्रीय पुनर्जागरण और राष्ट्र निर्माण की दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं आगे। जेपी नड्डा राजस्थान की वीर धरा तिरंगे का गहरा संबंध दौसा से बनकर गया था। आज़ादी के बाद पहली बार फहराया जाने वाला तिरंगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भाजपा तिरंगा यात्रा में बारिश के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सीएम भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने लहराया तिरंगा। भारतीय जनता पार्टी का हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को जयपुर में बारिश के बीच भव्य राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली गई। अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई इस यात्रा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, संगठन महामंत्री अजय कुमार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाथों में तिरंगा लेकर भाग लिया। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा अल्बर्ट हॉल से रवाना होकर रामनिवास बाग चौराहा और सागानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपट पहुंची, जहां इसका भव्य समापन हुआ। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों और नारों से माहौल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहा। समापन के दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। तिरंगा यात्रा से पूर्व अल्बर्ट हॉल पर सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि देश की गहरी भावनाओं और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा जन आंदोलन है। तिरंगा भारत की एकता, विविधता और राष्ट्रीय गौरव का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने हाल ही में राज्यसभा में पारित प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर संशोधन एक्ट 2026 का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले के कानून में संविधान, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन वंदे मातरम को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अब संशोधन के बाद राष्ट्रगान, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज के साथ राष्ट्रीय गीत को भी शामिल किया गया है। इनके अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान प्रत्येक नागरिकों की जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि तिरंगे के तीनों रंग हमारे राष्ट्रीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केसरिया साहस और बलिदान, सफेद सत्य और शांति तथा हरा हरियाली एवं समृद्धि का प्रतीक है, जबकि अशोक चक्र निरंतर परिवर्तन और गतिशीलता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से तिरंगे को सरकारी भवनों तक सीमित रखने के बजाय हर घर और हर दिल तक पहुंचाने का आह्वान किया था। इसके बाद देश भर में प्रभात फेरियों और तिरंगा यात्राओं के माध्यम से यह अभियान एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश गुलामी की मानसिकता और उसकी निशानियों से बाहर निकलकर राष्ट्रीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भरता और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगे का राजस्थान की वीर धरा से गहरा ऐतिहासिक संबंध है। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के अवसर पर पहली बार फहराया गया तिरंगा राजस्थान के दौसा से बनकर गया था और उस समय दौसा जयपुर रियासत का हिस्सा था। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव के दौरान शुरू हुई तिरंगा यात्रा आज देश के जन जन की यात्रा बन चुकी है। देश जल्द ही अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और यह अवसर प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि जब भी हमारे हाथ में तिरंगा होता है, हमारा स्वाभिमान और राष्ट्र गौरव और अधिक बढ़ जाता है। तिरंगा हमारी अनेकता में एकता और विविधता का सबसे बड़ा प्रतीक है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि स्कूल के दिनों में गलियों में तिरंगा लेकर प्रभात फेरियां निकाली जाती थी और विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा जैसे देशभक्ति के गीत गूंजते थे। वहीं आज निकाली जा रही तिरंगा यात्रा युवाओं में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा के उसी भाव को मजबूत कर रही है। तिरंगा केवल घरों की छतों पर ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के दिल में भी धड़कना चाहिए। हमारे भीतर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा और विकसित भारत के निर्माण के प्रति कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर राजस्थान सरकार प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज इंद्रदेव भी मेहरबान है और इस भव्य तिरंगा यात्रा का बारिश से स्वागत कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सभी अतिथियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन का आभार व्यक्त किया। अल्बर्ट हॉल पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, संगठन महामंत्री अजय कुमार, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा में भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भूपेंद्र सैनी, डॉक्टर मिथिलेश गौतम, कैलाश मेघवाल, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर, सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, मदन दिलावर, झाबर सिंह खर्रा, गजेंद्र सिंह खीवंसर, जोगाराम पटेल, सांसद घनश्याम तिवारी, मंजू शर्मा, डॉक्टर अलका गुज्जर, भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक, विधायक गोपाल शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य सहित भाजपा के पदाधिकारी, मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में बच्चों में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला। तिरंगा यात्रा के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ जेपी नड्डा ने संवाद किया। इसके बाद जेपी नड्डा स्वतंत्रता सेनानी प्रवीण चंद्र छाबड़ा के आवास पर जाकर उनसे आत्मीय भेंट की। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट।